तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी हमने कर ली, उसी थ्योरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ सवालों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, मिलिटन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इसमें आप एक चार्ज पार्टिकल को हवा में इस तरह से रखते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर वर्टिकली अपवर्ड को लगे, और वो फोर्स इतना ही हो जितना डाउनवर्ड वेट लगे। मतलब ऊपर को एम, नीचे को एम जी, ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। क्यू इस पार्टिकल पे चार्ज। तो मिलिटन साहब ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने किया, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कोई है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऊपर को लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, ऊपर को या नीचे को? हेलो मानवेंद्र, यस सर। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड लगा है फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी? सर नीचे को। क्यों? सर क्योंकि जो फोर्स लगा है नेगेटिव, जो ऊपर से लग रहा है, तो जो नेगेटिव फोर्स होता है ऑलवेज मूव करता है पॉजिटिव की ओर को। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स लगेगा। ये बताया। इसी के आधार पर कल का डेरिवेशन भी था, डाइपोल। क्वेश्चन लिखिए प्लीज पहले। एन ऑयल ड्रॉप, क्योंकि जिस समय ये एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में, आप एक इलेक्ट्रॉन को तो रख नहीं सकते, तो उन्होंने किसको रखा? ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। हेलो, तो ये आईटेल A48 से कौन जुड़े हुए हैं? हेलो, आईटेल A48 से कौन जुड़े हैं प्लीज? दीपक। तो यार तुम माइक म्यूट कर लो भाई, ओके। आपके खटपट चलते रहती है। An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field. फील्ड की स्ट्रेंथ भी बतानी पड़ेगी, और 2.55 into 10 to the power 4 volt per meter. इन मिलीटन लिख देता हूं मैं पूरी स्टोरी। इन मिलीटन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है जितना थ्योरी से लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स आसान है। एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अच्छा,
इसको आपने स्टेशनरी रखा है, हवा में, मतलब रुकी हुई है ड्रॉप, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लेते हैं, ये डेटा दे रखा है बाकी। जो ऑयल आपने यूज किया उसकी डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and the radius of drop and the radius of drop हमसे ये निकलवाया है, लेकिन खुद जो निकाला था इस आधार पर वो चार्ज थी। तो मैंने आपको ऑयल ड्रॉप के बारे में बता दिया, ये बनी हुई है, और ये इस तरह से है कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उतना ही वेट डाउनवर्ड लगेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। ऊपर को जो लगा वो इलेक्ट्रिक है और जो नीचे को लगा है वो ग्रेविटेशनल है, दोनों बराबर हैं, मतलब तो Q इक्वल टू mg होगा। QE इक्वल टू मास कितना होगा, ऑयल ड्रॉप को हम स्फेरिकल मान सकते हैं, छोटा सा। यस सर। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, सर 4/3 पायर क्यूब। पाई आर क्यूब इंटू, ये तो वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी रो, तो ये मास हो गया, और ये जी, और इधर भी क्योंकि जो n इंटू ई लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब आप ये बताइए इसमें आपको क्या क्या मालूम है, इस डेटा में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो n कितना है, 12। एच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ई दे रखा है, ई यही हाँ सर। सवाल में ई दे रखा है 4/3 थीटा, पाई पता है, रेडियस निकालना है शायद, और रो दे रखा है, ये रो सीजीएस में दे दिया, बाकी तो सब एमटीएस में है, तो रो को आपको बदलना पड़ेगा, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 26 इंटू 1 ग्राम में किलोग्राम करेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो यही आएगा, तो रो आपके पास आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻, प्लस ये हो जाएगा नीचे -6, ऊपर आके +6, तो +3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ये वाली लेंगे आप, और जी की वैल्यू 9.81, 9.8 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या अब हो सकता है सवाल, सारे डेटा दे दिए आपको। यस सर। हाँ, तो आप इसे करिएगा, और मैं बुक के अकॉर्डिंग लगभग 9.8 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर, तो पहले मीटर में आएगा फिर वो बाद में बनेगा। उद्देश्य कैलकुलेशन करवाना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। एक कितनी छोटी ऑयल ड्रॉप होगी आप ये भी समझिएगा, बहुत बड़ी नहीं है, नहीं तो हवा में रह नहीं पाएगी। ड्रॉप छोटी सी भी आप ट्राई करेंगे ना कभी, तो वो नीचे गिर जाएगी। तो ये बहुत छोटी है, मिलीमीटर में भी 10⁻⁻4 चल रहा है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है थोड़ा सा मिलिटेंट के काम कुछ तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पार्टिकल ऑफ मास, particle
ऑफ मास 10⁻³ kg, मतलब 1 ग्राम ही है, एंड चार्ज, उस पर चार्ज भी होगा 5 माइक्रोकूलम, is thrown at a speed 20 meter per second against a uniform electric field, a uniform electric field of strength 2 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर मास हो लेकिन चार्ज ना हो? Yes, sir. चार्ज ना हो का मतलब नेट चार्ज 0 हो, क्योंकि बॉडी बनी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कोई भी एटम ले लीजिए, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माने जाते हैं। अगर उसमें चार्ज कुछ है तो इसका मतलब वो आयन बन चुका है। तो ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी में मास हो और चार्ज ना हो, इंसुलेटर की तरह भी। अब उल्टा पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर चार्ज हो और मास ना हो? आराम से सोचिए। सर इंड्यूस चार्जेस हो सकते हैं। और मास ना हो उस पे? अच्छा, नहीं हो सकता सर। चाहे किसी बॉडी पर चार्ज हो और उसका मास ना हो। ठीक है ना, सवाल समझ में आया? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, चार्ज किस पर होगा? वो कोई तो बॉडी होगी, बॉडी का मतलब ही है मास। तो इट मे बी पॉसिबल दैट द सिस्टम और particle or body has mass but no net charge, but converse is not possible. ठीक है, आप लोगों ने सोचा, अच्छी बात है, छोटे से सवाल है। will it travel before coming? अभी सवाल को समझिए। to rest momentarily, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A particle of mass 10⁻³ kg, ठीक है, and charge 5 microcoulomb, it means 10⁻⁶ coulomb, is thrown at a speed of, स्पीड का मतलब मैकेनिक्स भी जोड़ दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ भी पता है, E 2 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। How much distance will it travel before coming to rest moment? रेस्ट का मतलब V फाइनल वेलोसिटी 0। तो पहले आप ये सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को ही मानना चलिए, तो इस पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और वो कहीं ये नहीं लिखा है कि माइनस है, तो वो प्लस ही मानेंगे हम। तो जाहिर सी बात है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और हमने कहाँ फेंका है? सर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक। अगेंस्ट, आपने इधर को फेंक दिया है इस पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी से। तो जाहिर सी बात है ये कुछ देर तक जाएगा, रुक के वापस फिर तेजी से वापस आ जाएगा इधर को, राइट साइड को। इसीलिए उन्होंने कहा मोमेंटली, मतलब वो बिल्कुल एक मोमेंट के लिए, बहुत ही कम पॉसिबल समय के लिए रुकेगा
और सीधे इधर को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। चलो ठीक हो गया। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा जब ये उधर को जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, तो फोर्स कितना होगा? ऑब्वियस है, Q इंटू ई। Q पता ही है, E पता ही है, दे रखा है। तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 लिख लो यार, 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5। तो 5 इंटू 10 टू 10 10 की पावर 6 10 की पावर -6, तो 1 न्यूटन आ गया फोर्स। लेकिन F जो है 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये F इक्वल टू M इंटू ए भी तो होता है। तो M आपको दिया हुआ है 10 की पावर -3 kg, ए आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये एक्सेलरेशन हाँ सर। लेके अब आप यहाँ पर सोचिए, बेसिकली एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि ये रुकेगा, स्पीड कम करेगा, तो रिटार्डेशन हुआ है। अगर आप v स्क्वायर फुल u स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए, आप लिख सकते हैं इट एक्ट्स एज रिटार्डेशन। तो इसे माइनस साइन के निशान लें तब ज्यादा बेहतर है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 स्क्वायर -2 a चीज ऊपर 10 की पावर 3 इंटू s। तो s कितना आ जाएगा? 400 2 इंटू 2000 1/5 मीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर दूर जा पाएगा वो। मैं केवल जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, कहाँ मैकेनिक्स के क्वेश्चन और कहाँ इलेक्ट्रिक चीजें जुड़ती हैं, जुड़ेंगी ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ क्लियर हो पाया है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए बेसिक मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स चाहिए बस हो गया। An infinite number of charges, हर एक q के बराबर है, लिख लेते हैं each। आप अगर कभी स्टेटमेंट में ऐसे डैश लगाए, each इक्वल टू q डैश आर प्लेस्ड, तो पहले ब्रैकेट लिखा करते थे कई बार। इसका मतलब सेंटेंस के बीच में ही इंफॉर्मेशन है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to q are placed along its axis at x equal to 1 2 4 8 and so on। इन जगहों पर आपने क्यू चार्ज फिट कर दिए हैं और ये इनफाइनाइट है। तो पहला सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x equal to 0।
ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। कौन सा जो ऊपर लिखा है उन सब की वजह से x इक्वल टू 0 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा लिखिएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड if in the above setup, if in the above setup the transitive charges have opposite sign, the transitive charges have opposite sign, चलो ठीक। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल है। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 4, ऐसे ही 8। तो सभी पर क्यू चार्ज है, कहां से 1 पर से। क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, सभी सेम साइन के। तो पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, E इक्वल टू कैसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पर। पहले 1 की वजह से, जो 1 दूरी पर है उसकी वजह से निकालिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता है, हेलो, Q अपॉन सर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा पहले वाले में, 1 सर 1 दूसरे में Q अपॉन ओरिजिन से दूरी, 2 तीसरे में Q अपॉन 4 स्क्वायर। Q upon 8 square and so on up to infinite। Q भी बाहर ले आइए, Q upon 4 pi epsilon naught 1 plus 1 upon 2 का स्क्वायर 1 upon 4 स्क्वायर। तो 1 upon 4 हुआ 1 upon 2 स्क्वायर, तो 1 upon 2 की पावर 4 हो जाएगा। 1 upon 2 की पावर कितना होगा, 1 upon 8 ऑलरेडी 1 upon 2 का क्यूब है, उसका स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा। इसको कैसे जोड़ा बच्चों, इसको जोड़ने का तरीका क्लियर है आपको, हाँ या ना। मानवेंद्र, नो सर। ये इनफाइनाइट जीपी है और कॉमन रेशियो 1 से कम है, तो इसका सम a अपॉन 1 माइनस आर, a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो। मैं मैथ्स वाले बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बताएंगे। तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेगी, तो 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो गया आंसर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे 1 माइनस 1/4 तो 3/4 तो 4/3, बस हो गया, यही आंसर है, कुछ नहीं है उसमें। अब सेकंड के बारे में सोचिए प्लीज।
सेट इन ट्रेसेटर है। इस बार क्या होगा, क्या लिखा होगा? इस बार आपने चेक किया है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, यहाँ पर +2 रखा है, दूसरे में -2 रखा है, फिर +2 है, फिर -2 है, एंड सो। अब बताइए तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितना होगा? इक्वल टू 1/4πε0 q/1², दूसरे में -2/2² +2/4² -2/8² प्लस एंड सो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। तो 1/4πε0 और q भी बाहर ले लेते हैं, ये 1 - 1/2² प्लस 1/2 का पावर 4 माइनस 1/2 पावर 6। बाकी तो सब वैसे ही चलेगा जैसा पिछला था। ये तो इस बार कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? -1/2 का स्क्वायर। तो फिर कितना हो जाएगा ये? q/4πε0 a/1 - r जो +1/2²। तो q/4πε0 1 + 1/4, तो 5/4, तो 4/5 ये आ जाएगा। इस बार बढ़ गया पहले से या कम हो गया? सर कम हो गया। कम हो गया। जाहिर सी बात तो वो होना ही था, क्योंकि अपोजिट वो है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि टफ नहीं है। इनफाइनाइट देख के बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, अरे इनफाइनाइट आ जाएगा तो कैसे करेंगे। उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जीपी पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सारे आपके फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है सारा खेल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ाते हैं। 2 point charges of 5 into 10 to the power -19 coulomb and दूसरा है 2 into 10 to the power -18 coulomb या 20 into कर सकते हैं आप, are separated by a distance 2 meter, by a distance 2 मीटर। दो चार्जेस हैं और 2 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0, intensity is 0। तो 2 पॉइंट चार्ज हैं, ध्यान से देखिएगा, सवाल आसान सवाल है।
इस पर Q1 मान लेते हैं, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं, और टोटल दूरी मान लेते हैं A है, तो A इक्वल टू 2 मीटर हो, वही हो दोनों के बीच। तो आपके पास यहाँ पर जो Q1 है वो 5 × 10⁻⁻19 कूलम है, और Q2 2 × 10⁻18 कूलम। अब वो क्या रहे, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन joining them at which electric field intensity is 0। ऑब्वियस है दोनों के बीच प्लस चार्ज है दोनों में, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो कहीं जब अपोजिट फोर्सेज है तो कहीं एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लो इस पॉइंट पर है जहां पर दोनों का के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट हो जाएगा, तो नेट फील्ड 0 हो जाएगा। हमें नहीं पता ये दूरी कितनी होगी, तो सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ से h दूरी पर ऐसा हो, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी फिर? Q1 से अगर h दूरी पर एक पॉइंट है, सपोज ये P पॉइंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो Q2 से 2 - h पर होगा। बस यहाँ पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दोनों की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो ये बात आपको अपने नोट्स में पूरा समझाना चाहिए। मैं तो आपको समझा चुका हूं, तो मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लिखे, क्योंकि आपने एग्जामिनर को समझाना है। पहले चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4πε0 Q1/h², और ये उतना ही होगा जितना 1/4πε0 दूसरे की वजह से Q2/2 - h। डायरेक्शन अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करना है, केवल 1/4πε0 Q कैंसिल, और Q1 की जो एब्रेशन है 5 × 10⁻19/h²। Q2 है ऐसा करिए 20 रख लीजिए × 10⁻19, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 - h²। 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 - h², 5 से कटेगा तो 4h², तो 2 - h = ±2h। तो अगर आप प्लस साइन ले तो 2 - h = 2h, तो 2 = 3h, तो h = 2/3 दूरी पर। और अगर आप माइनस साइन लें तो 2 - h = -2h, तो 2 = -h। इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे पास टोटल दूरी 2 ही है, तो हम उसी को सोचेंगे। ये वाला तो उनके बीच में पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो आप लिख सकते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 मीटर फ्रॉम Q1। Q1 मतलब पहला चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, फिर हम लोग जुड़ते हैं 5-7 मिनट के बाद जुड़ते हैं, तो 5:42 के आसपास जुड़ जाएंगे। थैंक यू।